एक सीट गलती से उ हार गलन। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। जी हाँ दोस्तों, तो सच आ गया सामने। बड़े पैमाने पे हुई वोट धांधली। मोदी के ही मंत्री का कबूलनामा डीएम से कह के ऐसे पलटवाया था रिजल्ट। उधर एक्शन में राहुल तेजस्वी हाथ धोकर पड़े पीछे। तो क्या मोदी शाह राज में चुनाव फिक्स? आपको पूरी खबर बताएंगे। आप राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आरोप किसी भी चीज के ऐसे ही थोड़ी ना लगते हैं। कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगाहट नजर आती है, कुछ आसार नजर आते हैं और कुछ सबूत भी दिखाई देते हैं। और जिस तरह से लगातार वोट चोरी, चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल, जब ऐसे बयान सामने आएंगे, जब ऐसे कबूलनामे खुले मंच से दिखाई देंगे, तो जाहिर सी बात है वोट धांधली, वोट चोरी सबके ऊपर मुहर लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की हकीकत सामने आ जाएगी। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। दरअसल दोस्तों, देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाला एक वीडियो इस वक्त राजनीति की धड़कन बन चुका है। लोगों के बीच सवाल कई महीनों से कि भाई क्या जो राहुल गांधी लगातार वोट चोरी और चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल, चुनाव आयोग की भूमिका, क्या नीतीश कुमार कहां से कहां आए और क्या कर रहे हैं, क्या उनसे कराया जा रहा है, क्या वो फजूल है? और ये जो आरोप है क्या ऐसे हवा हवाई हैं? आप इसे देखिएगा तो आपको लगेगा कि ना, बात सच है। राहुल का मिशन, राहुल की शैली, राहुल का पूरा सिस्टम, राहुल एक एलओपी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लोकतंत्र को बचा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप देखिएगा और इस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि मोदी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, एनडीए सहयोगी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहते सुनाई दे रहे हैं। हार रहा था, डीएम से कह दिया, डीएम से कह के चुनाव पलटवाया, जितवा दिया। एक सीट गलती से उ हार गलन। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। दोस्तों, दरअसल मामला जुड़ा है, ये पूरी खबर बिहार के गया जिले से जुड़ी है, जहां सार्वजनिक मंच से जीतन राम मांझी अपने अंदाज में बयान दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं लोगों को, और जिसने भूचाल ला दिया है। वीडियो वायरल हुआ, आरजेडी ने हमला बोला, इधर राहुल तेजस्वी एक्शन में आए और खुद जीतन राम मांझी वीडियो वायरल होने के बाद साहब इसे साजिश बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये, अगर सब झूठ है तो फिर मंच से ये शब्द कहां से आए, माइक से ये शब्द कहां से आए? और अगर ये झूठ है तो जो सच्ची वीडियो है वो कहां है? दोस्तों, ये वीडियो गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर प्रखंड का बताया जा रहा है। मंच पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं, सामने मौजूद हैं सैकड़ों लोग और वहीं भाषण दे रहे हैं जीतन राम मांझी। और साहब कहते हैं 2020 के चुनाव में एक उम्मीदवार करीब 2600 से 2700 वोटों से हार रहा था, लेकिन डीएम से कहकर उसे जितवा दिया। एक सीट गलती से उ हार गलन। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। दोस्तों, इतना ही नहीं, वो उस समय के जिला अधिकारी का नाम भी लेते हैं जो आज कथित तौर पर त्रिपुरा में पदस्थ हैं। यानी दावा सिर्फ हवा में नहीं, नाम, पद, संख्या के साथ उन्होंने किया है कि उस वक्त कौन था, मैंने उनसे क्या बोला था, कौन हार रहा था, कितने वोटों से हार रहा था
और डीएम से कह के मैंने कैसे पूरा मामला पलट दिया, पूरा रिजल्ट इधर का उधर कर दिया पल भर में। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब देश में विपक्ष लगातार ईवीएम पर, वोट चोरी पर, चुनावी सुधारों पर, चुनावी धांधलियों पर लगातार सवाल पूछ रहा है और इन सवालों के जवाब खाली हैं, चुप्पी है, खामोशी है। और मांझी यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं 2025 में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मुझसे संपर्क ही नहीं किया गया, मुझसे बोला ही नहीं गया। तो पिछली बार बोला तो मैंने तो करवा दिया डीएम से कह के, इस बार नहीं बोला तो नतीजा देख लो। सुनेंगे आप थोड़ा। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए है, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। दोस्तों, लगातार वोट चोरी, चुनावी धांधली हावी है और जीतन राम मांझी का ये बयान उसे नई धार देता नजर आ रहा है। उधर आरजेडी ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया और चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछा। लिखा, ये भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी और जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्तों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। ये ज्ञानेश कुमार को आरजेडी ने ठगेश कुमार लिखा है, यानी पूरे के पूरे केचुआ पर केंद्रीय चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। आरजेडी ने आगे लिखा, ये मोदी का कृत्रिम लोकप्रियता, बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहोगे? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। उधर अब इससे राहुल गांधी के आरोपों को भी, उनके सबूतों में भी और बल मिलेगा। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये भी सुर्खियां होंगी कि देखिए मोदी के ही मंत्री स्वीकार रहे हैं कैसे इधर से उधर किया। इधर आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव कहती हैं, इससे बड़ा वोट चोरी का कोई सबूत नहीं हो सकता है। एक केंद्रीय मंत्री खुले मंच से बता रहा है कि आईएएस अफसर ने उन्हें चुनाव जिता दिया। साहब, कुछ कोई बोलेगा? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ जीतन राम मांझी का नहीं, सवाल यह है कि क्या सत्ता के संरक्षण में प्रशासन चुनावी नतीजों को प्रभावित कर रहा है? क्या मोदी सरकार में चुनाव आयोग क्या आज़ाद है, स्वतंत्र है, या महज औपचारिक संस्था बन चुका है? और अगर केंद्रीय मंत्री इतनी बेफिक्री से, खुले मंच से यह दावा कर सकता है तो हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं। पिछले चुनाव में मुझसे बोला तो जितवा दिया, 26-2700 का फर्क था, इस बार बोला ही नहीं। दोस्तों, विवाद बढ़ता देख ऐसा ही होता है। अभी आप नीतीश वाले मैटर पे देखिए, बोलने को जस्टिफाई करने वाले कुछ भी बोल दिया और आके अरे माफ़ कर दो, गलती हो गई। यहाँ भी जीतन राम मांझी सामने आए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफाई देने लगे। लिखा, मेरे वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई, मुसहर के बेटे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लिखा, अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं। अरे कौन कह रहा है साहब डरें? मत डरिए आपने तो ये बोला, खुले मंच से हिम्मत दिखाई है। लेकिन अगर किसी ने आपकी वीडियो को बनाया है, एडिट किया है, एआई का उपयोग किया है, तो असल वाली वीडियो ला दीजिए। बोला तो है आपने कहीं ना कहीं, ये वाला यही भाषण लाइए, यही स्पीच लाइए, वही मैदान लाइए, वही मंच लाइए और दिखाइए कि आपने क्या बोला, किसने तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। सवाल ये कि अगर वाकई ये छेड़छाड़ है तो पूरा अनकट वीडियो सामने क्यों नहीं आया? कहाँ है वीडियो? क्यों नहीं उस वीडियो को साझा कर दे रहे हैं आप? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री खुद प्रशासनिक हस्तक्षेप की बात करता है तो वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।
विशेषज्ञ कहते हैं मोदी सरकार में सत्ता और सिस्टम के बीच एक दीवार जो है वो कमजोर हुई है, और यही वजह है कि विपक्ष बार बार संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाता है, और शायद इसी वजह से बिहार का चुनाव हजम नहीं हो पाया लोगों को। अप्रत्याशित लोग कह रहे हैं इतने विरोध के बावजूद कैसे 20 साल वाली सरकार, और ऐसे अगर एक एक कर बाहर आते रहेंगे तो फिर बताने की जरूरत नहीं होगी हुआ क्या है, ये खेल पलटा कैसे है। ये तो कोई एक सीट का मामला है, धीमे धीमे परत दर परत, और विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक अंदाज से खोलने के फिराक में है। लेकिन दूसरी तरफ जो गद्दी पे हैं, जो जिम्मेदार पद पे हैं, साहब क्या फर्क पड़ता है, सब तो अपना है। दोस्तों, ये पहली बार भी नहीं है जब मोदी सरकार के कार्यकाल में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा हो, चाहे विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो, चुनावी बॉन्ड की गोपनीयता हो, या फिर चुनाव आयोग की चुप्पी हो। हर बार सवाल यह उठता है कि क्या लोकतंत्र सत्ता के नीचे दब रहा है। जीतन राम मांझी का यह वीडियो इन्हीं सवालों को और तेज करता है, इन्हें बल देता है। दोस्तों, निगाहें टिकी हैं चुनाव आयोग की प्रतिक्रियाओं पर, वीडियो की फॉरेंसिक जांच पर। सबसे खास, क्या सच सामने आएगा या फिर यह मामला बाकी विवादों की तरह दफन कर दिया जाएगा। देश में चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं बल्कि भरोसे का नाम होता है, लेकिन आज उस पर सवाल है। सत्ता में बैठे लोग ही उसके भरोसे पर सवाल उठा रहे हैं, तो लाजिम है दोस्तों लोकतंत्र पर खतरा मंडराना। जीतन राम मांझी का वीडियो चाहे सच हो या साजिश हो, लेकिन इससे एक बहस जरूर छेड़ दी है इसने, क्या भारत का चुनावी सिस्टम वाकई स्वतंत्र है या दबाव में है, सत्ता के इशारों पर चलता है। आज जवाब सिर्फ नेताओं को नहीं, संस्थाओं को भी देना पड़ेगा। राय दीजिए आप, साथ ही इजाजत भी। नमस्कार। एक सीट गलती से हार गए। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है कोई उपाय, उसमें 2700 वोट से हार गलन, हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल मात्र 1600 वोट से हार गलन।